नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर को हमने आज से 2 दिन पहले यानी परसों के सेशन में साझा किया था, जब हम आपके साथ एक सेशन साझा कर रहे थे जिसमें हमने बताया था कि बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं और ये वो विवादित बयान वाले विदेश मंत्री हैं जिनके बयान से भारत में काफी हंगामा हुआ था। उस दौरान हमने अपने लाइव सेशन में एक लाइन बोली थी, अगर वो चल जाए तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभी मतलब हमारे टीममेट ने, कंटेंट टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि हाल ही में कश्मीर के अंदर एक आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले की कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन न्यूज में आना शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति में हमने आपको सेशन के दौरान, जब सेशन एंड हो रहा था, उस समय ही हमें यह सूचना मिली थी कि पुंछ में आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले के अंदर हमारे जवान शहीद हुए हैं। इस खबर को हमने चूंकि आपके साथ ब्रेक कर दिया था, यानी कि हमने आपको साझा कर दिया था, तो उसके ऊपर हमने फिर से एक और सेशन नहीं साझा किया क्योंकि हम ये रिवील कर चुके थे कि ऐसी कोई खबर है। इसके बाद में लेकिन आज जो खबर मार्केट में चल रही है, और वो खबर ये है कि चूंकि आज देश में ईद मनाया जा रहा है और ईद के समय पर सुर्खियां ये हैं कि कश्मीर का एक गांव जहां पर 4000 से अधिक लोगों की आबादी है, उन्होंने ईद ना मनाने का फैसला किया। उन्होंने त्योहार को खुशियों के साथ सेलिब्रेट ना करने का फैसला किया। कश्मीर से यह खबर शहीद जवानों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के सेशन में हम अपने इन्हीं बारों में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल ट्विटर पर इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रहा है पुंछ टेरर अटैक, दूसरे नंबर पर सत्यपाल मलिक ट्रेंड कर रहे हैं। कई कारणों से हैं, इस विषय पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए पुंछ टेरर अटैक सुर्खियों में है। क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूं। परसों के दिन जिस समय हम सेशन में लाइव थे, उसी समय घटना हुई थी और उस समय हमने आपके साथ में ये न्यूज़ डिस्क्लोज की थी। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में हमारे 5 जवान राष्ट्रीय राइफल्स के मारे गए, शहीद हुए, जब वो अपने आर्मी व्हीकल से जा रहे थे। आर्मी व्हीकल से जा रहे जवानों के जो ट्रक था उसके अंदर ये आप आग की लपटें उठते हुए देख सकते हैं। ये पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी के अंदर लगी हुई भीषण आग है। इसमें 5 जवान शहीद हुए जबकि 1 घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीषण हादसे के अंदर जो शहीद जवान हैं, उन शहीद जवानों की प्रॉपर तरीके से सुर्खियां नेक्स्ट डे बनी। 21 अप्रैल के दिन यानी कल के दिन अखबारों में सुर्खियां बनी और साथ में यह जानकारी बाहर निकली कि ये जो ट्रक यहां से जा रहा था, ये इफ्तार पार्टी के लिए फल फ्रूट लेकर जा रहा था। साथियों, जिस ट्रक पर आतंकियों ने हमला किया, जिस पर गोलियों के निशान, जिस पर ग्रेनेड चलने के निशान हैं, जिस हमले की ऑलरेडी एक आतंकी संगठन जिम्मेदारी ले चुका है, उन्हें जानकर यह बहुत ही दारुण दुख होना चाहिए कि जो लोग समाज को, सो कॉल्ड आतंकी जिस समाज के लिए काम करने की बात करते हैं, सेना के जवान उस समाज के लिए और उस समुदाय के लिए इफ्तार पार्टी के लिए फल फ्रूट लेकर जा रहे थे। ऐसी स्थिति में विलेजर्स ने कहा है कि वो ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इफ्तार पार्टी साथियों, रमजान के समय पर, जो रमजान का महीना पूरे महीने अभी चला, इसमें दिन भर रोजा रखने वाले जो मुसलमान होते हैं, वो रोजा रखने के बाद इवनिंग में जब अपना रोजा तोड़ते हैं या उपवास खत्म करते हैं, रोजा खत्म करते हैं, उस समय पर जो उनके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसे इफ्तार कहा जाता है। चूंकि नेहरू जी के टाइम से इफ्तार को समाज के लोगों के बीच मिलन जुलन के लिए बुलाया जाता था। विभिन्न समाज के लोग आपस में इफ्तार के समय आपस में एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे, इसलिए शब्द बन गया इफ्तार पार्टी। तो इफ्तार पार्टी के लिए यह फल फ्रूट लेकर के ट्रक जा रहा था और इस ट्रक पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। इसी कारण से साथियों, यहां पर ये लोग जो समाज के अंदर सेना के द्वारा एक मिसाल कायम करने का प्रयास किया जा रहा था, उस मिसाल को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कि जिन लोगों के लिए ये इफ्तार के लिए सामान ले जा रहा ट्रक था, उन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे ईद सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये उन आतंकियों के चेहरे पर करारा तमाचा है। आज के सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और उसने इस हमले को अपने द्वारा किया गया कृत्य मान लिया है।
कश्मीर में और देश के विभिन्न इलाकों में सेना के शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इतना ही नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और नापाक इरादे शेम ऑन यू पाकिस्तान करके लोगों ने नारे लगाए। शहीद जवानों में हैं हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह। इनमें से 4 जो सिपाही हैं, ये जो सैनिक हैं राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक हैं, ये 4 सिपाही पंजाब से हैं और इन पंजाब से सिपाहियों को पंजाब सरकार द्वारा 1-1 करोड़ रुपए इनके जो परिवारजन हैं उन्हें देने की बात की गई है। एक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हम अंकित परिवार की तरफ से इन शहीद परिवारों को या इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इन्हें इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथियों, जब आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो आपके मन में एक बहुत ही जेन्युइन सा प्रश्न खड़ा होता है कि अपने घर से इतना किलोमीटर दूर एक सैनिक देश के लिए, देश को बनाए रखने के लिए किस हद तक काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक सैनिक जिसकी जिम्मेदारी देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज करना है, एक सैनिक जो देश के अंदर सीमा से दुश्मन की एंट्री ना हो जाए इसका निर्धारण करता है, देश में आतंकी हमले ना कर दे उसका भी निर्धारण करता है, लेकिन साथ ही साथ समाज को बना करके साथ लेकर चलने का भी कार्य करता है। हमारे देश के इन जवान सैनिकों को, इन सैनिकों को, जवानों को जिन्होंने हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ये सच्ची श्रद्धांजलि के काबिल हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही शहीदों की कहानी जिन्होंने देश में रहते हुए जिस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए, उनके शहीद होने के बाद भी आज उनकी चर्चाएं होती हैं, चाहे फिर वो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हो या कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्य की कहानी हो। मैंने एक ऑडियो बुक आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन की है, आप वहां जाकर कुकू एफएम पर हमारे ऐसे ही जवान सैनिकों के बारे में, शहीदों के बारे में कहानियां सुन सकते हैं, जिनसे आपके मन में एक प्रेरणा का संचार होगा। कुकू एफएम पर यह बुक सुनने के लिए जो आपको कीमत पे करनी पड़ेगी वो 99 रुपीज प्रति माह है, जिसके चलते 10,000 ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं विभिन्न कैटेगरीज की। लगभग 20+ कैटेगरीज वहां अवेलेबल हैं, लेकिन आप प्रथम महीने अगर मेरा कूपन कोड अंकित 50 लगाते हैं तो 49 रुपीज में आपको वो ऑडियो बुक उपलब्ध हो जाएगी, जिसका आप अलग तरीके से, यानी कि कई तरह से मल्टीटास्किंग होते हुए भी अपने आप को नॉलेज के लिए एनहांस कर सकते हैं। बेहतरीन फीचर्स को यूज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं।